बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। आज जैसा कि आपने देख ही लिया है, मैं बना रही हूँ चिकन जलफ्रेज़ी। बहुत ही क्विक बन जाती है, बहुत ही ईजी रेसिपी है। आई होप आपको अच्छी लगेगी। लेकिन रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ज़रूर प्रेस करें, ताकि उससे मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और ये बिल्कुल फ्री है। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की चिकन जलफ्रेज़ी, जो कि बहुत ही झटपट बनेगी और बहुत ही मज़े की बनेगी। उसके लिए मुझे चाहिए चिकन लिया है मैंने बोनलेस, एक पीस लिया है मैंने, लहसुन लिया है मैंने 4 से 5 जवे, उनको मैंने बारीक बारीक फाइन चॉप किया है। शिमला मिर्च 2 लिए हैं, प्याज मैंने 2 मीडियम साइज़ के लिए हैं, उनको भी मैंने क्यूब की कटिंग में काट लिया है। टमाटर लिए हैं मैंने 3, उनका मैंने पेस्ट बना लिया है। अब सबसे पहले पैन में आधा कप ऑयल, आधे कप से थोड़ा सा कम डाला है मैंने, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं जाता इसके अंदर। लहसुन जाएगा इसके अंदर, बारीक फाइन चॉप जो मैंने किया है वो इसमें डाल दिया है। अब इसको बहुत अच्छे से फ्राई करूँगी जब तक कि ये इसकी जो ख़ास स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है वो ख़त्म नहीं हो जाती। लहसुन का जो कच्चापन होता है उसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि हमारा जो खाना है उसमें से अच्छी से खुशबू आए। यहाँ पर लहसुन हमारा फ्राई हो रहा है, और मैं आपको बताती हूँ कि जो चिकन है वो मैंने क्यूब्स की शक्ल में काटा है, तो सब्जियाँ भी मैं क्यूब की शक्ल में ही मैंने काटी हैं। अगर आप जूलियन कट में काटना चाहते हैं चिकन को स्ट्रिप्स में, तो आप वेजिटेबल भी उसी ही शेप में कट करेंगे। जिस शेप में आप चिकन कट करेंगे उसी शेप में ही आप वेजिटेबल कट्स करेंगे। अब चला गया चिकन, मैंने क्यूब्स में कट करके रखा हुआ था, इसको मैं फ्राई करूँगी लहसुन के साथ। लहसुन हमारा फ्राई हो गया है, डार्क नहीं करना, बस हल्का सा पिंक करना है। और अब इस टाइम पर इसके अंदर मैं चिकन को भूनूंगी अच्छे से, जब तक इसका कलर इसका वाइट नहीं हो जाता और इसका जो वाटर है वो अच्छे तरीके से ड्राई नहीं हो जाता। बहुत झटपट, बहुत इजी रेसिपी बनती है। इसके अंदर आप चाहें तो रेड शिमला मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, येलो अगर आपके पास है आप वो भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास नहीं थी तो मैंने इसीलिए नहीं डाली, मैं ग्रीन ही सिर्फ डाल रही हूँ। यहाँ हमारा चिकन जो है अभी पक रहा है, ढक्कन देकर इसको 3 से 4 मिनट के लिए मैंने छोड़ दिया है। ये देखिए, अब इसका टेक्सचर देखें, ये अच्छे से पक रहा है। मुझे इस पे हल्का सा कलर देना है, बिल्कुल वाइट नहीं छोड़ना है इसको, क्योंकि अगर बिल्कुल वाइट छोड़ दिया और इसी टाइम पर मैंने अगर टोमेटो पेस्ट डाल दिया तो फिर चिकन हमारा बॉयलिंग सा लगेगा, जो कि मुझे नहीं चाहिए। मुझे थोड़ा सा फ्राइंग वाला इसका टेक्सचर चाहिए, इसके ऊपर हल्का सा कलर आना ज़रूरी है। उससे क्या होगा कि हमारा चिकन बहुत ही मज़े का और इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा। वरना हमें चिकन ऐसे उबला हुआ लगेगा, जो कि खाने में अच्छा नहीं लगता। ये देखिए, यहाँ चिकन पे मेरे लाइट सा पिंकिश सा कलर आ गया है। अब मैंने इसमें ऐड किया है टोमेटो पेस्ट, जो कि मैंने अच्छे तरीके से फाइन इसको मैंने पेस्ट बना के रख लिया था। एक और बात, इसके अंदर टमाटर साबित भी ऐड किए जाते हैं। अगर आप पसंद करते हैं टमाटरों को बिल्कुल साबित, तो आप टमाटर भी क्यूब्स की शक्ल में काट के सब्जियों के साथ इस टाइम पर डाल सकते हैं। मुझे टमाटर नहीं पसंद साबित मुंह में आना, तो मैंने इसका पेस्ट बना के ऐड कर दिया। अब इसमें जा रहा है नमक हस्बे जायका। लाल मिर्च पाउडर मैंने लिया हाफ़ टी स्पून, सूखा धनिया पिसा हुआ हाफ़ टी स्पून, हल्दी थोड़ी सी मैंने डाली है, गरम मसाला भी हाफ़ टी स्पून जा रहा है इसके अंदर, और ज़ीरा साबुत हाफ़ टी स्पून। बस अब इन मसालों को अच्छे तरीके से चिकन के साथ टमाटरों के साथ भूनेंगे, जब तक कि हमारे टमाटर भून नहीं जाते और मसाले भी हमारे अच्छे से फ्राई नहीं हो जाते, तब तक इसमें वेजिटेबल्स नहीं ऐड करेंगे। अगर आप टमाटर साबित ऐड कर रहे हैं तो मसाले ऐड करके फिर आप टमाटर, शिमला और प्याज ऐड कर सकते हैं एक साथ। बस अब इस टाइम पर मैंने शिमला मिर्च और प्याज शामिल कर दिए हैं चिकन के साथ। अब इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। आप जानते हैं कि शिमला मिर्च और जो प्याज हैं बहुत ही जल्दी से सॉफ्ट हो जाती है सब्ज़ी, ये बहुत जल्दी से पक जाती है। हार्डली 4 से 5 मिनट में ये डन हो जाती है। इसको बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाना पड़ता, क्योंकि थोड़ा सा जितना क्रंची इसका फ्लेवर आएगा ये उतनी ही अच्छी लगेगी। बस अब इसको दम लगा दिया मैंने, हल्की आंच पे छोड़ दिया है। ये देखें, थोड़ी सी देर में 2 से 3 मिनट के बाद मैंने इसको खोला है और इसको फिर मैंने भूनना शुरू कर दिया है, ताकि जो हमारे मसाले हैं वो हमारी सब्ज़ी के अंदर अच्छे से रच बस जाएँ। अब इस टाइम पे मैंने डाला है आधा कप पानी, क्योंकि मुझे बिल्कुल इसके अंदर हल्की सी ऐसे ग्रेवी होती है, बहुत लाइट सी। ये देखिए, हमारे जो चिकन जलफ्रेज़ी है वो तकरीबन डन होने वाली है। बस यहाँ मैंने ढक्कन लगा दिया और 3-4 मिनट के लिए मैंने हल्की आंच पे दम दे दिया। ये देखिए, 3 से 4 मिनट के बाद हमारी चिकन जलफ्रेज़ी तैयार है। ये देखिए, इसके अंदर सब्जियाँ भी हमारी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं हुई, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना, बस हल्का सा कुक करना है।
प्याज भी हमारे नज़र आने चाहिए। इस टाइम पे मैंने डाल दी हैं हरी मिर्चें 4 से 5, इनको मैंने बारीक कट कर लिया है दरमियान से, ताकि इनका फ्लेवर अच्छा सा आ जाए बीच में। बस हमारे चिकन जलफ्रेजी डन है, चूल्हा मैंने बंद कर दिया और अब मैं इसे डिश आउट करती हूँ। ये देखिए हमारी चिकन जलफ्रेजी बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुई है, बहुत ही मज़े की बनी है। यकीन करें इसको आप अगर बॉयल राइस के साथ खाएंगे, सिंपल बॉयल राइस के साथ, तो ये बहुत ही टेस्टी लगती है। मैं राइस बॉयल करने जा रही हूँ और आप इसको एंजॉय करें। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एक बार फिर मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने। अल्लाह हाफ़िज़।